हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छे से बीता होगा। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन, जिसमें क्लीनिंग होगी, डिनर होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कैंडल जला दी है। शाम के टाइम अक्सर सर्दियों में जब इस तरह से कैंडल जलाई जाती है तो घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है, एक वार्मथ क्रिएट होती है और एटमॉस्फेयर बहुत ही कोजी सा हो जाता है। उर्ली आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, दिवाली के दिन मैंने बनाई थी। बीच में एक बार मैंने पानी चेंज किया है, बट स्टिल जितने फ्लावर्स हैं सारे फ्रेश हैं और जब तक ये फ्रेश रहेंगे मैं इनको बिल्कुल भी हटाने वाली नहीं हूँ। तो ये एज इट इज़ ही है यहाँ पर एंड लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और यहाँ पर जो है मैंने दिया भी जला दिया है शाम का। वैसे तो आजकल क्या है कि 5 बजे के करीब ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, पर मैंने हमेशा से इस कंट्री में आने के बाद अपना दिया बाती का टाइम फिक्स किया है कि मुझे 7 बजे दिया जलाना है, क्योंकि गर्मियों में फिर सूर्य देवता जो है वो 10 बजे तक जाकर छिपते हैं। तो कभी अंधेरा जल्दी, कभी अंधेरा लेट, तो बस मैंने तो अपनी फिक्स टाइमिंग की हुई है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी शुरू कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद बिल्कुल सिंपल सा और अच्छा सा टेस्टी सा खाना बनाने वाले हैं। त्योहारों के चक्करों में तो पूछिए मत कि डेली बस ऐसा लगता था कि यार तीसरे चौथे दिन कढ़ाई ही चढ़ी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मिक्स दाल ली है। जब भी दालें खत्म होने वाली होती है ना तो मैं एक ही डब्बे में करके रख देती हूँ। तो इस दाल में यहाँ पर मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, थोड़ी सी अरहर की दाल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है। थोड़ी थोड़ी बची हुई थी तो वो मैंने एक ही जार में कर दी थी, तो उसके मैंने 2 लैडल भर के लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली हैं, बिल्कुल छोटे साइज की हैं। इनको पील कर लेंगे और उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। देन वी गोना स्टार्ट मेकिंग अवर डिनर। एंड ऑलवेज क्लीन एज यू गो। तो पहले मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया है और आज जो है वो बहुत टेस्टी वाली आलू भजिया अभी हम बनाने वाले हैं और ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। शी ऑलवेज से कि फ्रेंच फ्राइज़ की सब्जी बनाई है मम्मा ने आज। तो यहाँ पर मैंने ये रेड पोटैटोज़ लिए हैं, मैं स्किन के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको पील भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत पतली स्किन होती है। रेड पोटैटोज़ हो या फिर न्यू पोटैटोज़ हो तो वो अच्छे से आप उनको वॉश कर लें और स्किन के साथ आप उनको यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इनको काट रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज काटी जाती हैं उसी तरीके से हमें इनको काटना है। और बस इतना ध्यान रखिए कि सारे आलू जो है वो ऑलमोस्ट एक ही थिकनेस के हों, ताकि वो इवनली कुक हों। ऐसा ना हो कि कुछ जल्दी कुक हो जाएं और कुछ जो है वो रह जाएं। तो चलिए अब सबसे पहले हम दाल बनाते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है और उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है और इसके बाद यहाँ पर जो अनियन हमने काटी थी, मोटी मोटी ही काटनी है। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा बारीक अनियन या अनियन की प्योरे नहीं जानी है। इसके बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन ये हो जाए। तब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का एक फ्रोजन क्यूब। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, सेम ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, अदरवाइज मसाले जल जाते हैं और जो हमारा जिंजर गार्लिक है वो भी अच्छे से गल जाएगा और बिल्कुल भुना भुना मसाला तैयार होगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी मोटी मोटी काट के। आप चाहे तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छे से भुन जाएंगी इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैरेट। 1 ही कैरेट ले रही हूँ मैं। और अक्सर होता है ना कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो हम माओ को इस तरह से छुपा के बहुत सारी चीजें खिलानी पड़ती हैं। मेरी बिटिया रानी जो है वो कच्ची कैरेट तो खा लेती है, लेकिन अगर आलू गाजर की सब्जी बनाओ या किसी भी चीज में गाजर डालो तो वो नहीं खाती है। तो लाइक मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो उसमें गाजर ग्रेट करके डाल देती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालनी, अदरवाइज सब्जी दाल जो है वो थोड़ी मीठी मीठी सी हो जाती है, क्योंकि गाजर की जो तासीर होती है वो थोड़ी सी मीठी होती है। तो थोड़ी ही डालें तो उससे क्या है कि गाजर भी वो खा लेंगे, क्योंकि दाल जो है वो ऑलमोस्ट बच्चों को पसंद आ ही जाती है। तो यहाँ पर गाजर ग्रेट करके डाल दिए। इसके
इसके बाद जो दाल थी 10-12 मिनट ही हुए होंगे इसको भीगे हुए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और 2 लैडल मैंने दाल ली थी और उसके अंदर मैंने 2 कप यहाँ पर पानी ऐड किया है। बट पानी जो है वो प्रेशर कुकर और आपके घर में किस तरह की दाल खाई जाती है उस हिसाब से आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप डाला है, साथ ही सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लिड लगा देंगे इसकी और इसमें हम 3 मिनट का प्रेशर देंगे या फिर आपको इसमें 3 से 4 सीटी लगवानी है, डन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज की जो सब्जी होती है, आलू भजिया जो है वो बनानी शुरू करते हैं। वाकई में बहुत टेस्टी बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो वॉक में डाल दिया है मैंने ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद करी पत्ता जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, तोड़ के डाले हैं जिससे अच्छे से फ्लेवर निकले। और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया है इसके अंदर। इसके बाद बस हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप चाहे तो लंबी लंबी कट करके डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देखने में भी सुंदर लगती है, बट वो थोड़ा तीखा हो जाता है। साथ ही बस यहाँ पर हम इसमें पोटैटोज जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और नमक हमें अभी नहीं डालना है, पहले हमें इस भजिया को एटलीस्ट 60% तक कुक करना है। इनके ऊपर अच्छे से एक क्रस्ट आ जाना चाहिए। अगर आप शुरू में ही सॉल्ट ऐड कर देंगे ना तो फिर ये भुनी हुई भुजिया नहीं बनेगी, ये गली हुई भुजिया बनेगी। तो हमें इसको भुना भुना बनाना है। तो पहले जब तक आलूओं पे अच्छे से क्रस्ट ना आ जाए तब तक आपको इसे पकाना है। तो लगते हैं 3-4 मिनट आराम से। तो कवर करके मीडियम हीट पे आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर ये पूरी नहीं कट रही है, थोड़ी सी कमी है इसमें, तो 60% डन है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे जैसे कि धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर आधा आधा चम्मच डाला है और साथ ही मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। अब क्योंकि ये अच्छे से क्रंची हो गई है, अब जो भी इनमें कसर बची है, जो आलू नहीं गले हैं, वो अब नमक की हेल्प से गल जाएंगे और ये बिल्कुल खड़ी खड़ी बहुत ही अच्छी तैयार होती है। इसके खैर कहने ही क्या। तो वहां पर तैयार हो रही है हमारी भजिया। दाल में भी प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर मैं बेसनी रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और इन चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद पानी डाल के आपको इसका सख्त सा आटा तैयार करना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, अदरवाइज फिर बेलने में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जो बेसन होता है उसकी तासीर होती है कि वो चिपकता है बहुत ज्यादा और इसीलिए आपको पानी भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और ये हाथों पे भी बहुत ज्यादा स्टिक करता है। जिस बोल में आप बनाते हैं वहां भी बहुत स्टिक करता है और मुझे इस तरह से परात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि उस पर आटा लगा रहे। लेकिन जब बेसनी आटा बनता है तो ऐसा ही होता है। गाँव में घर में जो है अगर गेहूं चने को एक साथ आप पिसवाएं तो गोचनी की रोटी बोला जाता है उसको, तो वो इस तरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है तो आटा और बेसन मिला के हम गोचनी की रोटी बनाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जो है वो गेहूं और चने को एक साथ पिसवा के गोचनी का आटा बनाया जाता है। चलिए आटा तैयार हो गया, एक बार सब्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो आलू बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं हमारे और देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी है। एंड स्टेज पे आपको इसके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया। तो जो इस तरह की भुजिया होती है ना उनमें एक बूंद भी पानी नहीं डलता है और सब्जियां जो है वो अपने ही दम पे अपने ही पानी में गलती हैं और बहुत बेहतरीन तैयार होती हैं। तो आलू भुजिया हमारी डन है। इधर दाल जो है हमारी वो भी अच्छे से हो गई है। तो देखिए मेरे घर में इस तरह से दाल खाई जाती है, ना बहुत ज्यादा पतली और ना ही बहुत ज्यादा थिक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, इतना पानी का मेजरमेंट और इस प्रेशर कुकर में भी सही रहता है ये। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, इससे टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। तो सारी चीजें डन हो गई हैं। नाउ इट इज फाइनल बिट कि मुझे बस अब रोटियां बनानी शुरू करनी है। तो रोटियां बना लेते हैं। अगेन एक एक पेड़ा आपको लेना है, तवा आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक रोटी आप तवे पे डाल दें, दूसरा पेड़ा जो है वो तोड़ें, हल्का सा बेलें, तब तक दूसरी रोटी इधर की तरफ से पलट दें और उसके बाद फिर इसको सेक लें। बहुत सवाल आते हैं कि आपकी रोटियां कैसे फूल जाती हैं। मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है रोटियों के ऊपर और मैं अक्सर जो है वो क्लिप ऐड भी करती हूँ। तो देखने से अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से मैं सेकती हूँ, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेती हूँ। तो रोटियां फूल जाती हैं, बट दीज थिंग्स कम्स बाय प्रैक्टिस। जब आप डेली वही काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो काम फिर ठीक होने ही लगेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में मेरी रोटियां जो है वो फूल जाती थी, नहीं फूलती थी, लेकिन मैं कभी 8th क्लास में थी, मैं तब से रोटियां बना रही हूँ, मुझे तब से बड़ा शौक था रोटियां बनाने का।
तो इतना अरसा हो गया है तो रोटियां तो फूलेंगी ही ना, जबरदस्ती फुला देंगे हम उनको। तो ये है हमारी आज की डिनर की थाली, सिंपल सात्विक सा भोजन जो बहुत सेटिस्फाइंग है। और इतने दिनों बाद जब आलू की भुजिया और ये मिक्स दाल मिले विद बेसनी रोटी या गोचनी की रोटी और साथ में मिर्ची, तो बस खैर कहने ही क्या, आत्मा तृप्त हो जाती है। और खाना पीना हमारा यहाँ पे हो गया है। और जैसे ही खाना पीना डन होता है इसके बाद मैं अपनी किचन जो है वो अच्छे से समेट के रख देती हूँ। बर्तन अभी छोड़ देती हूँ, वो मैं बाद में करूंगी, लेकिन जैसे सब्जी है, जो कुछ भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ है वो मैं तभी पॉट्स और पैन्स में से निकाल के रख देती हूँ। एक बार जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ तो कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। और उसके बाद लाइक ये कि बर्तन सारे इकट्ठे कर देती हूँ मैं कि बस अब मुझे नेक्स्ट टाइम किचन में आना है और आके सिर्फ मुझे बर्तन साफ करने हैं, और जो थोड़ी बहुत रात की डीप क्लीनिंग होती है किचन की मुझे वो करनी है। क्योंकि जब थोड़ी देर आप लोग बैठ जाते हो ना फैमिली के साथ तो इतनी स्टेमिना बचती नहीं है कि बहुत सारा काम आके करो। तो खाना खाते ही तुरंत फुरत जो है ये सारा काम मैं निपटा देती हूँ, तो थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है खाना खाने के बाद। ऐसा नहीं कि खाते ही बैठ गए, तो थोड़ा सा काम करके तो वो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने रिता के रख दी हैं। और साथ ही जो बर्तन थे मेरे स्टैंड पर वो भी मैं लगा दूंगी ताकि बर्तनों का स्टैंड भी खाली हो जाए, तो आके बस मैं बर्तन साफ करके सीधे जो है वो स्टैंड में लगा दूंगी। तो इस तरह से चीजें अगर आप प्लान करें ना तो हर जगह काम करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप सारी चीजें जो है वो एक ही टाइम के लिए छोड़ देंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा थक भी जाएंगे। तो क्लीन एज यू गो और थोड़ा थोड़ा काम निपटाते चलो तो वो वर्कलोड नहीं बढ़ता है एंड यू इंजॉय डूइंग थिंग, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये बहुत सारा काम है। यू फील लाइक अरे ये तो तब हो गया था, बस ये थोड़ा सा बचा है, बस इसको बाद में कर लेंगे। तो सेल्फ मोटिवेट होने के लिए थोड़ा थोड़ा उस चीज को करते रहना पड़ता है। और मैं हमेशा इसी तरह से आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आके बताते हैं कि दीपिका अब हम भी ऐसे करने लगे और लाइफ बहुत इजी हो रही है। देन आई फील सो ग्रेटफुल कि बस मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी की लाइफ में एक चीज भी अगर बेटर हुई है मेरी वीडियो देख के तो इस चैनल का बनना सफल हो जाता है। तो किचन अच्छे से समेट दी है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं अपना फैमिली टाइम। ऑलमोस्ट लाइक 7 सवा 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। फिर अद्वी सोने जाती है अराउंड 8:30 के करीब। तो वो जो 1 सवा घंटा होता है हम तीनों बैठते हैं, कुछ भी डिज्नी मूवी देख लेते हैं, अक्सर इसी ड्यूरेशन की होती है, कुछ भी सीरीज देख लेते हैं या फिर कुछ गेम प्ले कर लेते हैं बैठ के। बट अच्छे से हम यहाँ पे ये फैमिली टाइम जो है वो इंजॉय करते हैं। तो सोने से पहले अद्वी को भी लगता है कि हाँ वो हमारे साथ बैठ गई है। अदरवाइज लाइफ बहुत बिजी होती है and these small cuddles little times make a huge difference in family bonding। तो काम छोड़ के फैमिली के साथ इस तरह से बैठना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमेशा भले ही आधा घंटा निकालो इस तरह से एक फैमिली टाइम जरूर निकालो। इट इज रियली नीडेड। और अब यहाँ पे जो है वो सोई टाइम हो रहा है, तो रीडिंग टाइम चल रहा है। एक्चुअली अद्वी रीड कर रही है और इस तरह से टाइम बदल जाता है कि पहले हम उसके लिए बुक रीड करते थे और वो हमसे सुनती थी। आजकल जो है वो बुक रीड करती है और हम लोग सुनते हैं। तो इसी तरह से टाइम बदल जाता है, बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं। शी इज गिविंग फ्लाइंग किस टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हस्बैंड जो है वो अद्वी को सुला देंगे और अब मैं चलती हूँ नीचे और समेटती हूँ बाकी का काम। तो अद्वी जो है आधा घंटा एटलीस्ट लेती है, अपनी बुक रीड करती है और आधा घंटा उसको लग जाता है सोने में। तो 9 बजे तक शी इज स्टक इन टू द बेड। तो हस्बैंड जो है वो उसके साथ रहते हैं और मैं नीचे आके तब तक अपना क्लीनिंग का जो काम होता है सारा वो निपटा लेती हूँ। तो आके सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्तन ही साफ किए हैं, फिर जो भी पूरे घर की क्लीनिंग होती है वो सारी मैं डन करूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें करनी होती है तो उससे सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। और इसके बाद आपको
खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। अदरवाइज चीजें इतनी पाइल अप हो जाती हैं जब आप छोड़ देते हैं कि सब एक साथ कर लेंगे। नो, यू आर नॉट मशीन, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कांट डू एवरीथिंग इन वन गो, और एंड यू कांट डू एवरीथिंग बाय योर ओन। आपको एक हेल्प भी चाहिए होती है, आपको एक पीस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर रूटीन आप बनाकर चले ना, तो सारी चीजें ईजी हो जाती हैं। मेरे पास यहाँ पर ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है कि मेरे घर में कोई मेड आती है, नथिंग लाइक दैट। वी डू एवरीथिंग, सब कुछ हम खुद से करते हैं, सब कुछ। लेकिन वो चीजें बहुत मुश्किल भी हो सकती हैं और वो चीजें बहुत आसान भी हो सकती हैं। तो आसान का तरीका अपनाएं और थोड़ा थोड़ा करते चलें। तो चलिए, बात करते करते यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो क्लीन हो गए हैं। इसके बाद अब जो गैस स्टोव है उसको मैं क्लीन कर लूंगी। तो पहले जितना भी आटा गिरा हुआ होता है या फिर तड़के की कुछ चीजें इधर उधर उछल के गिर जाती हैं तो वो मैं क्लीन कर लूंगी, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से स्प्रे करके और इसको क्लीन कर दूंगी। स्प्रे के बारे में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैंने न जाने कितनी बार बताया है, बट अगेन नए लोग आ जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है। तो मैं अपने पूरे घर में क्लीनिंग के लिए मेथड के ही स्प्रे यूज करती हूँ। एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इनके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है, हर्बल होते हैं ये। थोड़े से महंगे आते हैं और आई थिंक अमेजोन वगैरह पे भी ये अवेलेबल हैं, बट आई एम नॉट श्योर के हैं नहीं है, बट आई थिंक हैं। ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेस्को, मॉरिसन कहीं से भी ले आती हूँ, वहां पे मिलते हैं ये हर जगह। और ये जो पिंक वाला होता है, रुबाब वाला, ये बहुत अच्छा रहता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। और इनका बाथरूम क्लीनर अलग होता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ स्पॉन्सर कर रही हूँ या मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ। आई यूज इट। हमेशा यही होता है कि जो चीज मैं यूज करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग भी बाय कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है वो एक्सचेंज करनी भी चाहिए। तो किचन स्टोव जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके बाद बारी आती है कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने की। तो जो फ्रूट बास्केट है पहले मैं उसको हटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत स्प्रे जा सकता है। तो वैसे तो जब भी हम फ्रूट वहां से उठाते हैं तो हमेशा वॉश करके ही खाते हैं, बट स्टिल मैं हमेशा हटा देती हूँ वहां से। और बिल्कुल हल्का हल्का सा स्प्रे करना है, क्योंकि दिन में 2 बार मैं अपनी कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ, एक तो मॉर्निंग क्लीनिंग में और नाइट टाइम क्लीनिंग में। तो ना तो कभी वो इतनी ज्यादा गंदी होती हैं कि उनके ऊपर ग्रीस जम गया है और मुझे घंटों लग रहे हैं। हल्का सा एक बार आपको हाथ फेरना है, दे आर स्पार्कलिंग क्लीन। और जो मेरी किचन हॉब जो ऊपर वेंट भी है वो भी हमेशा क्लीन रहती है। तो अगर आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अपनी किचन को देते हैं तो आपको वो डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। एंड हार्डली इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स गाइस। सो बस एक हैबिट बनानी है। एंड आई नो कि मैं वॉइस ओवर में बहुत बोलती हूँ, बट आई फील लाइक कि मैं हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो अपर कैबिनेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। इसके बाद जो काउंटर टॉप है वो मैं क्लीन करूंगी और उसके बाद मूव करूंगी लो कैबिनेट्स की तरफ। और सिर्फ वही स्प्रे किया था और गीले कपड़े से फिर मैं सारी चीजें जो है वो वाइप कर देती हूँ। और जब किचन अच्छे से क्लीन हो जाए तब फाइनली मैं मॉप कर देती हूँ। तो मैं फ्लोर पे भी स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद जो ये मोप है मेरे पास, इससे अच्छे से कर देती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है अगर ज्यादा ही यहाँ पर डस्ट हो रही है तो एक बार वैक्यूम भी कर देती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा ज्यादा नहीं गिरा हुआ था तो सिर्फ मोप से भी काम चल जाता है। तो शाम के टाइम मोप जरूर करना है और बिन हम चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हैंड जो है वो वॉश करने हैं, क्योंकि स्प्रे यूज किया है। और किचन जो है वो मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है। इसके बाद हम मूव करेंगे जो नीचे का फ्लोर है टाइडी अप होने में। ऊपर जो है अद्वी का रूम वो अपने आप खुद से टाइडी कर देती है, और हमारा बेडरूम तो क्योंकि अभी सोने वाले हैं तो वहां कुछ टाइडी अप का कुछ ऐसा होता नहीं है। जो केटल है उसमें मैं पानी डालकर उसको भर के रख दूंगी, तो पानी बॉयल हो जाएगा। तो हम लोग फिल्टर का पानी भी यूज कर लेते हैं और मोस्टली जो है वो बॉइल्ड वाटर ही यूज करते हैं। जो टैप का डायरेक्ट पानी आता है वो पीने में यूज नहीं करते हैं, बॉइल्ड। और एक मेरे पास छोटा सा फिल्टर है, या कभी मैं उस फिल्टर
मिक्सर को यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए किचन हो गई है डन। इसके बाद मैंने फ्रूट बास्केट रख दी है। अद्वी का लंच बॉक्स जो नेक्स्ट डे स्कूल के लिए यूज़ होगा वो मैंने बाहर ही रख दिया है ताकि सुबह को मुझे ढूंढना ना पड़े। और कैंडल को भी इस टाइम पर मैं बुझा देती हूँ और उसको कवर करके रख देती हूँ। सो गुड 3-4 आवर्स ये जलती रहती है और अच्छी सी खुशबू हो जाती है। इसके बाद मंदिर की लाइट बंद करके और भगवान जी के भी पर्दे लगा देती हूँ मैं ताकि वो भी आराम से जो है वो सो जाएं। और इसके बाद जो डाइनिंग टेबल है वो मैं क्लीन कर दूंगी। हालांकि आज खाना हम लोगों ने लिविंग रूम में नीचे मैट बिछा के खाया था, डाइनिंग टेबल यूज ही नहीं होती, बट स्टिल वो हैबिट है तो मैं एक बार कपड़ा जो है वो अच्छे से लगा देती हूँ और बीच बीच में एक आधा कमेंट भी चेक कर लेती हूँ आप लोगों का और हार्ट दे देती हूँ। इसके बाद जो ये सोफा है बैठा जाता है इस पे, हालांकि ठीक सा ही है लेकिन फिर भी मैं इसको सही कर देती हूँ। तो रात को अगर आप पूरा घर एक बार टाइडी अप करके सो ना तो सुबह को आपको वो खिलारा नहीं मिलता है चारों तरफ के हाय ये सामान भी ऐसे पड़ा है वो सामान भी, तो वो खुद ही हार्ट अटैक आने को हो जाता है। तो सारी चीजें जब अपनी जगह पे होती है ना सुबह को तो वो बहुत शांति वाला माहौल होता है कि बस आपको उठ के सुबह की चाय बनानी है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो वो पीस के साथ एक आपकी दिन की शुरुआत होती है। आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो, इफ यू डू योगा और एक्सरसाइज वो कर सकते हो। अदरवाइज मेरे जैसा इंसान तो अगर चारों तरफ सामान बिखरा हो ना तो कुछ कर ही ना पाए। तो आई गिव गुड हाफ एन आवर इन द नाइट ताकि सारी चीजें मैं सेट कर दूं और फिर सुबह के लिए मेरे दिमाग में कोई टेंशन ना हो। तो लिविंग रूम भी ऑलमोस्ट सारा टाइडी ही था, एक दो चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी तो वो मैंने सही कर दी है एंड आई एम कम्प्लीटली डन। और जब तक हस्बैंड आते हैं मैं बैठ के या तो बुक पढ़ लेती हूँ या कई बार इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल कर लेती हूँ या फिर थोड़ा अगर टीवी देखना होता है तो हम लोग टीवी चला लेते हैं। तो इधर ये भी आ गए हैं। पहले इस टाइम पे क्या होता था, ये अपने ऑफिस का काम करते थे और मैं अपना एडिटिंग का काम करती थी। सो एनी हाउ वी वर फीलिंग कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर रहे हैं। दिन में भी काम बहुत ज़्यादा हो ही जाता है लेकिन जो एक होता है ना कि बातचीत करनी बहुत सारी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो रही थी काम के चक्कर में। तो अब मैंने एडिटिंग जो है वो दिन में करनी शुरू करी है एंड ही इज़ लाइक कि ठीक है अब दिन में भले इस तरह से ना बैठे लेकिन रात को तसल्ली से सारा काम निपटा के, क्योंकि ये एक सुकून का टाइम होता है, चारों तरफ शांति होती है तो आराम से बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। तो हमने वो रात का जो वो काम था अपना वो अब स्टॉप कर दिया है। जो करेंगे जो जितना भी ऑफिशियल वर्क है हमारा, लाइक मेरा यूट्यूब से रिलेटेड और इनका अपना ऑफिस से रिलेटेड, वो सब कुछ हमें अब 6 बजे तक डन करना है। उसके बाद हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो अब ये जो 1 घंटा होता है लगभग 9 बजे से लेके 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तो जो ये टाइम होता है ये हमारा अपना होता है। और आज हम बहुत बड़ा टास्क लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमने टीवी चलाया है। नाउ आई डोंट रिमेम्बर कि हम लोग क्या देख रहे थे, बट कोई वेब सीरीज ही आई थिंक वो देख रहे थे हम लोग। और साथ ही हम लोग अपना आज खर्चा पानी लिख रहे थे। मोस्टली क्या होता है कि मंथ के एंड में जाके हम लोग पूरा अपना रिव्यू करते हैं पूरे मंथ का कि कितने हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं और कितना हमारा टॉप अप और खर्चा हुआ है। कुछ महीने होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, कुछ महीने नहीं होते हैं। तो वो सारी चीजें हम एक डायरी में नोट डाउन करते हैं तो उससे हमें एक प्रॉपर इंसाइट मिलती है कि हमने कितना खर्च किया, कितना हमारे पास आया, कितना हम सेव कर पाए। लास्ट का 1 मंथ एज यू ऑल नो कि हमने घर में कुछ चेंजेस किए हैं तो बहुत सारी चीजें खरीदी गई हैं। हमने उस चीज के लिए एक बजट जो था वो किया था लोकेट कि हमें इतने बजट में करना है। तो आज हम बैठ के उसी चीज को देख रहे थे कि क्या उतने में ही हो पाया। तो जितना हमने बजट किया था उससे 50 पाउंड कम में हमने पूरा घर जो है वो कर दिया। और मुझे उम्मीद थी कि शायद जितना बजट ये बोल रहे हैं हम उससे शायद 200 पाउंड कम कर लेंगे, लेकिन शैंडलियर जो है वो एक्स्ट्रा आए हमारे घर में जिसका हमने प्लान नहीं किया था। वो फाइनल बिट थी कि हाँ चलो ये भी ले लेते हैं। बट वी आर हैप्पी कि जितना हमने सोचा था उससे कम में हो गया। तो हैप्पी टाइम। ज्यादा हो जाता है तो लगता है कि चलो ये चीज ना लेते तो काम चल जाता, बट नाउ वी आर हैप्पी क्योंकि सारा टचअप बहुत अच्छे से हुआ है और इन बजट हो गया है। सो एवरीथिंग वाज फाइन। सो ऑलवेज आप जो खर्चा कर रहे हो या जो करने वाले हो पहले उसको पूरा बनाओ कि कितना करना है, फिर उस चीज को इम्प्लाई करना शुरू करो। एंड ऑलवेज महीने के लास्ट में जाते जाते आप अपनी इनकम और आपने जो
जो कुछ भी खर्च किया है वो एक वर्कशीट हमेशा देके, वो एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो नेक्स्ट मंथ जो है आप उस चीज को बैलेंस कर पाए। सो बजट प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली, तभी आप सारे हाउस होल्ड सारी चीजें जो है वो इजीली कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ बस एंड करती हूँ इस वीडियो को, एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all, and you can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter. All the IDs are in the description box. And again, planning is very very important.